इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांग ली। चारों सूबों और विफाक में इंतखाबात के लिए 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का खत, वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड्स जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम की जरूरत होगी फराहम करेंगे। रकम 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। और जी ये नारोवाल का इशू है, और जी ये टिकट का इशू है, और जी दानियाल साहब को पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई पे नहीं बात करनी। जो भी नवाज शरीफ साहब का लॉयलिस्ट है ना, उन सारों को शो कॉज मिला है। किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की। जो नवाज शरीफ के वफादार हैं उन सबको शो कॉज दिए गए हैं। दानियाल अजीज ने राना सना का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले महंगाई का मंजन एहसन इकबाल ने देना था और मरियम औरंगजेब ने बेचना था। जो तासुर है कि महंगाई नून लीग ने की तो जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। पीटीआई ने महंगाई की है तो एहसन इकबाल सबूत पेश करें। हमारी अपनी गलती की वजह से सरबराह पीटीआई जीरो से हीरो बन गया। नून लीग में खास ग्रुप है जो मसरूफ रहता है, कुछ करता नहीं। समझता हूँ एक बड़ी गैर अखलाकी बात है कि वो बयान है जो बिलावल भुट्टो का है वो आज दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून के ऊपर थोप रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जाने की रास्ता बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? दानियाल अजीज पीपल्स पार्टी में जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयानिया दानियाल अजीज नून लीग पर थोप रहे हैं। एहसन इकबाल का जवाबी वार, कहा दानियाल अजीज को कोई तकलीफ थी तो पार्टी में बात करते, ढिंडोरा ना पीटते। दानियाल ऐसे लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं जो वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। 7वीं मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था। मरदमशुमारी में आबादी की शरह बढ़ गई। क्या ज्यादा बच्चे पैदा होने की जिम्मेदारी भी चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी पर आएगी? मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। जेयूआई के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिलने नून लीग के सेक्रेटरीट जा पहुंचे। नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान को एमकेएम के साथ मुआहदे पर एतमाद में लिया। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेंगी। बलोचिस्तान और केपी में भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। साद रफीक ने एमकेएम के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। आइंदा पार्लियामान में बल्दियाती निजाम पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। इंतखाबात के बाद मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाए और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के लिए इंतखाबात के बाद फैसला करने का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में अकेले लड़ेगी। आसिफ जरदारी ने किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरख्वास्तें आ रही हैं। जहां कमजोर उम्मीदवार हैं वहां मजबूत उम्मीदवार लाएंगे। पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। गजा डेथ जोन बन गया। सेहूनी फौज ने 2 दिन में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने शुमाली गजा के बाद जुनूब में भी जमीनी यलगार कर दी। रात भर बमबारी भी की। पूरा शहर धमाकों से गूंजता और लरसता रहा। इस्राएली फौज ने कश्तियों के जरिए रफा और खान यूनिस के साहिलों पर गोले दागे। हजारों पनाह गुज़ीरों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनुस में भी घुस गईं। खान यूनुस का बस्ती गजा से राब्ता मुनक़ता। सड़क को काट कर गजा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। ग़िज़ाई बहरान पर फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चे और ख़वातीन कतारों में लगकर खाना हासिल करने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड ने 3 इसराइली फौजी मार दिए। 8 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी।
साइफर केस में सबरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर आवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सबरा पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरे अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 8 अफराद के खिलाफ नैब का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरज शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 6 दिसंबर को बानी पीटीआई को अदालत में पेश करें। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान, नून लीग और जीडीए का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। एमक्यूएम ने सुबह इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। बोले, सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, हमें इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर एतमाद नहीं। हल्का बंदियां ऐसे की गईं जैसे किसी ने फरमाइश की हो। जीडीए रहनुमा हसनैन मिर्जा ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक जमात की मुंशीगिरी कर रहा है। इरफानुल्लाह मरवत बोले, हल्का बंदियों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरों में किए। निगरां वजीर आला को रिटायर्ड जज समझते थे तो वो जियाले निकले। मेमन साहब ऑफिसर्स को फोन करता है, उनको डराता है, धमकाता है, उनको कहता है कि ये करो और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो शर्त करूंगा, तुम याद रखोगे। कि उनके कुछ दोस्त और खास तौर पे मुस्तफा कमाल जिस किस्म की धमकी आमेज तकारीर वो कर रहा है, इस पर भी इलेक्शन कमीशन को और हमारे इदारों को नोटिस लेना चाहिए। पीपी रहनुमाओं के नून लीग और एमक्यूएम पर बात। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम इस वक्त पीएसपी के नरगे में है। एमक्यूएम नून लीग के लिए इस्तेमाल होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तफा कमाल की धमकियों का नोटिस ले। बशीर मेमन अफसरों को फोन करके ऐसे धमकाते हैं जैसे अब भी आईजी लगे हुए हैं। शर्जील नाम मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब एमक्यूएम चाहती है लिसानियत और तकसीम के शोशे छोड़े जाएं। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़े बना दिया गया है। एक पार्टी को बड़ी अहमियत और वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान जल्द होना है। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द सर्टिफिकेट शाया करना चाहिए। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सबरा पीटीआई ने कुर्बानी देकर अपनी मूवमेंट को बचाया। सबरा पीटीआई ने चेयरमैन का ओहदा कारकुन को देकर मौरूसी सियासत का खात्मा किया। इलेक्शन में बल्ला भी होगा, खिलाड़ी भी होगा और कप्तान भी होगा। 8 फरवरी सियासी स्मोक के खात्मे का दिन होगा। इलेक्शन का दिन अवाम के लिए यौम निजात, बड़ी जमातों के लिए यौम हिसाब होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने मुल्क को IMF और वर्ल्ड बैंक का गुलाम बना दिया। हुक्मरानों ने इक्तदार में आकर एक बार बार कौम को धोखा दिया। हुक्मरान अशराफिया अरबपति बन गए। मुल्क खरबों रुपए का मकरूज हो गया। मुल्क को एक दिन भी हकीकी जमहूरियत
कुरान और सुन्नत का निजाम देखने को नहीं मिला। यहाँ मशीन लग गई है, 7 से 8 हज़ार रोटियाँ एक तंदूर से उस मशीन के थ्रू बनेंगी और इस तरह के 48 तंदूर उस पर तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। महंगाई के दौर में 2 रुपए की रोटी का ख्वाब हुआ पूरा। रोटी के साथ मुफ्त सालन भी फराहम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। कहते रोटी कपड़ा मकान छीनने वालों से कहता हूँ करप्शन छोड़ें, शहरियों की दादरसी करें। देखिए, हमारी IMF के साथ टॉक्स जो है ना वो बहुत मस्बत अंदाज में कंक्लूड हो चुकी हैं। उम्मीद है कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी। IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सी पैक के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता था तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। निगरां वजीर आजम ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 आईनी दरख्वास्तें दायर हैं, उन पर नंबर नहीं लगाया गया। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। दरख्वास्तें कमेटी के सामने रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खत का जवाब दे दिया। कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर के नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मुतफ़िका सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। बिजली कंपनियां लाखों सार्फिन से जायद रकम बटोरने में मुलव्वस निकली। नेपरा ने डंडा उठा लिया। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग की जिम्मेदार करार। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ। लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर्स तब्दील करने की हिदायत। यकीन दिलाता हूँ नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पर परफॉर्मा भरना होगा, जिसमें लिखा जाएगा कि इनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुलजिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ्फुज देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे महल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं 4 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को अफगानिस्तान भिजवा चुके। चमन का धरना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गया। जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1221 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया।
आपको जब लगता है ना कि जब आपकी टीम का एक मेन प्लेयर जो है वो टीम से हटता है, थोड़ा सा उसका सेटबैक जरूर होता है, लेकिन बॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं। हसन अली का एक्सपीरियंस है, वसीम जूनियर भी मौजूद हैं, फहीम अशरफ हैं, आमिर जमाल है। तो आई थिंक ये सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है और ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए। टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौमी विकेटकीपर बैटर सरफराज अहमद कहते हैं टीम में फास्ट बॉलर शामिल हैं जो नसीम शाह की कमी को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर को बिग बैश लीग का एनओसी मिल गया। पीसीबी का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाजत दी है। पीसीबी ने हारिस रऊफ को दौरे ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदारी पर शो कॉज भिजवा दिया। नेशनल T20 के सुपर 8 मरहले में आज भी 8 टीमें आमने सामने। पेशावर ने सियालकोट को 73 रन से हरा दिया। एबटाबाद ने कराची वाइट्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। फाटा ने लाहौर वाइट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ब्लूज ने रावलपिंडी को 64 रन से शिकस्त दी। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मुकाबले एयरवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग के मुकाबले पहले मैच में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने दिल्ली बुल्स को 67 रन से हरा दिया। इवेंट में टीम अबुधाबी की मुसलसल 5वीं शिकस्त। बंगला टाइगर्स ने 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। लीग के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।